ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव महादेव। आप सभी का कल्याण हो। तो आज का विषय प्रारंभ करने से पूर्व एक कथा है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उसको सुनिए और आपको अच्छी लगेगी। तो हुआ ऐसा कि एक बारी यमराज जी को यमलोक में एक दूत आया बोलने कि आपको विष्णु लोक में स्वयं नारायण जी ने बुलाया है। तो यमराज जी कहते ठीक है, मैं आता हूँ, चलिए। तो यमराज जी अपने वाहन भैंसे के ऊपर सज धज के चल पड़े। तो जैसे ही वो विष्णु लोक के द्वार पे पहुंचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि गरुड़ देव बाहर खड़े हैं गेट के। तो वो दरवाजे पे उनको प्रणाम करते हैं, एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछते हैं, सब आपसी बातचीत होती है। तो गरुड़ देव बोलते हैं कि यमराज जी, आपको नारायण जी ने याद किया है, तो अब आप उनसे मिल लीजिए। तो यमराज जी कहते ठीक है, मैं मिलने जाता हूँ। तो अचानक ही उनकी नज़र, यमराज जी की जो दृष्टि है, विष्णु जी के प्रमुख द्वार के ऊपर एक बहुत ही सुंदर पक्षी था, उस पर पड़ती है। तो यमराज जी एक पल के लिए रुकते हैं और उस पक्षी को देखते हैं एक क्षण के लिए, और उसके बाद देखकर कुछ सोचते हैं और सोचने की मुद्रा को फिर छोड़कर, वहीं पर थोड़ा सा सोचा, फिर उस बात को छोड़कर फिर वो प्रवेश करते हैं विष्णु लोक में, विष्णु जी से मिलने के लिए। तो गरुड़ जी को बड़ा आश्चर्य होता है कि भी यमराज जी इस पक्षी को ऐसे एकदम देख रहे थे और एक क्षण के लिए रुके और देखा, कुछ सोचा और अंदर विष्णु जी से मिलने चले गए। तो गरुड़ जी कहते हैं कि मन ही मन की भी हो ना हो, अब यम देवता की इस सुनहरे सुंदर पक्षी के ऊपर दृष्टि पड़ गई है, और यम की दृष्टि जिसके पर पड़ गई तो उसका समय निश्चित है जाने का। अब विष्णु जी के जो वाहन है गरुड़ जी, उनको बड़ी दया आती है कि इतना सुंदर पक्षी है और ये प्राप्त हो जाएगा मृत्यु को, यम जी ने देख लिया है। तो उनके मन में एक भाव उत्पन्न होता है कि जब तक यमराज जी विष्णु जी के साथ चर्चा कर रहे हैं, तब तक मैं इसको, पक्षी को बचाने के लिए अपने पीठ पे सवार करके यहाँ से सैकड़ों मील दूर जाके जंगल में किसी सुरक्षित स्थान में पेड़ पे छोड़ आता हूँ, तो इसकी जान बच जाएगी। ये बहुत ही पुण्य का कार्य होगा। तो ऐसे ही करते हैं। अब विष्णु जी के वाहन हैं, परोपकार तो निश्चित रूप पे आएगा ही दिमाग में। उन्होंने अपनी पीठ पे बैठाया उस पक्षी को, और अब गरुड़ जी की जो उड़ने की जो गति है, वो समझ लो कि भाई क्या होगी। एक साधारण जहाज 800 किलोमीटर पर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है, जिस पे हम बैठ के जाते हैं। अब गरुड़ तो फिर आप समझ ही जाइए वाहन किनके हैं। तो वो जाते हैं और इतनी ऊंची उड़ान भरते हैं और दूर, सैकड़ों मील दूर, उस पक्षी को सुरक्षित एक पेड़ पे, उस एक बड़ा सा पेड़ होता है बरगद का, उसमें एक पक्षी के रहने की जगह होती है, तो वहाँ पर सुरक्षित बैठा आते हैं कि भाई ये यहाँ पर अपना जीवन निर्वाह करेगा भविष्य में। तो वहाँ से उसको छोड़ के, उसको बचा के यमराज जी से
और वापस आ जाते विष्णु लोक। अब वापस जैसे ही यमराज जी बाहर आते विष्णु लोक से, तो गरुड़ जी को पूछते हैं, अरे यहाँ पर वो पक्षी था बड़ा सुनहरा, बहुत सुंदर, वो कहाँ गया? तो वो कहते हैं, यमराज जी, आपकी जिस पे दृष्टि पड़ जाए तो वो बचेगा थोड़ी। मुझे पता था कि वो अब बचेगा नहीं, आपकी दृष्टि पड़ गई है। तो यमराज जी कहते हैं कि पर वो है कहाँ? कहते हैं, महाराज, बस मैं उसको सुरक्षित स्थान में, उस वाले जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है जहाँ पे बहुत सारे उसके जैसे पक्षी रहते हैं, वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एक निवास है पेड़ की खोर में, वहाँ पे मैं उसको बैठाया। तो यमराज जी हंसने लगते हैं। तो हंसते हैं तो अब गरुड़ जी कहते हैं कि मन ही मन सोचते हैं कि भाई ये हंस क्यों रहे हैं? तो वो पूछते हैं कि आपके हंसने का क्या तात्पर्य है, मुझे ये बताइए। तो यमराज जी कहते कि गरुड़ देवता, मैं जब विष्णु लोक आया और मैंने पहली दृष्टि उस पर डाली, तो मेरे मस्तिष्क में ये बात आई कि इस पक्षी का तो यहाँ से करोड़ों मील दूर बरगद के पेड़ में और इस खोर के अंदर मृत्यु लिखी है आज, और ये यहाँ बैठा है, तो ये नियति के विपरीत कैसे हो जाएगा? मैं इसी चीज को सोच रहा था। और अब आप देखिए कि जो है उस पक्षी को आप स्वयं उसके स्थान पर छोड़ के आए। तो ये है कि अगर उसकी लिखी हुई है तो कारण कोई भी कहीं भी बन ही जाता है। तो ये सारी वृत्तांत सुनते हैं तो गरुड़ जी को बड़ा पश्चाताप भी होता है, परंतु साथ ही साथ यमराज जी ये भी बोलते हैं कि आप पश्चाताप ना करें, क्योंकि उस पक्षी की मृत्यु निश्चित है आज, इसलिए उस स्थान पे जहाँ पर उसने मृत्यु को प्राप्त होना है आप उसको छोड़ के आए हैं। तो इसमें आपको पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है कि कोई ना कोई किसी की मृत्यु का कारण बनता है, आपको इस पे पश्चाताप करने की कोई आवश्यकता नहीं। आज उसकी मृत्यु निश्चित है। तो एक तो विषय ये हो गया कि ये परम सत्य है, ध्रुव सत्य है कि मृत्यु जो है मरणो धर्मः, मृत्यु तो आनी आनी है, कि सबकी आनी है, पशु पक्षी मनुष्य सभी की आनी है। तो उस मृत्यु को आलिंगन हंसते हंसते कैसे सहर्ष स्वीकार करें, इसके लिए ही हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों में, ग्रंथों में राम कृष्ण नाम के भजन का आश्रय लिखा है। तो हरे कृष्ण हरे राम, इनका नाम जप होता रहना चाहिए, जिससे कि अंतोतगत्वा शरीर को छोड़ते हुए किसी प्रकार का कष्ट अनुभव ना हो और शांतिपूर्वक हमारी आत्मा एक नए वस्त्र को, एक नए शरीर को धारण करे। वो उनके लिए है जिन्होंने
द्वारा से इस चक्र में आना है मनुष्य के। और जिसने जन्म ही नहीं लेना, जो चेहरे ये बार बार जन्म मृत्यु के ये वाले, इनसे मेरे को पुनरावृत्ति ना हो, छुटकारा मिले, तो उनको तो शरणागत होना ही पड़ेगा। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायण, शरणागति लेनी पड़ेगी प्रभु की। और वो प्रभु की शरणागति तभी हो सकती है कि जब हमारे को ये एहसास ही ना रहे कि इस समय हमारे को भूख लगी थी, हमने खाना ही नहीं खाया, इस समय नाश्ते का टाइम था, हमें नाश्ता ही जरूरत ही नहीं पड़ी, दांत में दर्द भी हो रहा है तो उसका एहसास नहीं हो रहा। तो वो जो भाव वाली भक्ति होगी कि तेरा तेरो अर्पण, मतलब आप जानो, आपके काम है, आपका दिया हुआ शरीर है, आपके दिए हुए शरीर के ये जो है सारी ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रियां हैं, इनको आप ही चला रहे हो हे प्रभु, और आप ही अपनी शरण में लोगे और बार बार ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इन सब चीज़ों से मुक्ति दोगे। तो ये होता है बड़े बड़े, आप दिव्य देखो, जितने भी ऋषि मुनि हैं उनको कोई मृत्यु से किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, और ना वो डरते, वो लीन हो जाते हैं, पंच तत्व में लीन हो। वो देखा नहीं, समाधि ले लेते, बैठे बैठे समाधि हो गई। ये हमारी परंपरा में है, सनातन परंपरा में। ईश्वर नाम का नाम लेते लेते कितने आपने चित्र ऐसे देखे होंगे हमारे ऋषि मुनियों के, क्योंकि उनके पर धूल मिट्टी जम गई, पेड़ों के नीचे जहाँ बैठे थे उनकी जड़ों ने उनको लपेट लिया, वो उनको एहसास ही नहीं है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि जो भी हमें कष्ट हो रहा है वो कष्ट हमारे शरीर को हो रहा है, हमारी आत्मा को नहीं हो रहा, तब हम धीरे 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 शनै शनै प्रभु की शरणागति की ओर अग्रसित होंगे। आप सभी का कल्याण हो। और जो दूसरी चर्चा है कि सबसे ज़्यादा सुखी कौन, उस पे मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा सुखी वही है जिसको कुछ नहीं चाहिए। कहते कि चाह घटी चिंता नशी, मनवा बेपरवाह। चाह घटी चिंता नशी और मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए, जिसको कछु न चाहिए वही शहंशाह। जिसको पास जो है उसी में वो मौज कर रहा है और भगवान का नाम ले रहा है और बार बार भगवान को थैंक यू धन्यवाद दे रहा है हर पल की, सब प्रभु आपका खेल है, आपने जो हमारे को रोल दिया है उसको निभाने की शक्ति देना, और जो है वो पर्याप्त है। कहते हैं ना, जो पास है वही पर्याप्त है। जब ये वाले विषय को हम समझ जाएंगे तो सबसे ज़्यादा सुखी वही होगा। निर्धन जो होता है ना, गरीब आदमी, कहते निर्धन कहे धनवान सुखी, और जो धनवान होता है वो कहता है कि राजा सुखी है, मैं कहाँ सुखी हूँ। सुख की कल्पना जो आपस में बात होती है, निर्धन कहता है धनवान सुखी। धनवान कहे सुख राजा को भारी, मतलब राजा को सबसे ज़्यादा दुख सुख है। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, मतलब जो सम्राट चक्रवर्ती होते हैं, राजा कहता है मैं सुखी नहीं हूँ, चक्रवर्ती सुखी है।
चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। मतलब वो कहते हैं कि भाई सुख तो मुझे भी नहीं है, जो स्वर्ग के अधिपति हैं, देवों के देवता हैं, अग्रणी हैं, इंद्रदेव, सबसे ज़्यादा सुख तो होना ही है स्वर्ग में। तो इंद्रदेव से पूछा तो इंद्र कहे श्री राम सुखी। लो जी, बात ही खत्म। अब इंद्रदेव ने भी बात कही, भी मैं भी सुखी नहीं हूं, सबसे ज्यादा सुखी हैं तो श्री राम हैं। और राम जी से पूछा गया कि आप सुखी हो, तो राम जी कहे कि सबसे ज्यादा सुखी जो है संत हैं, संत लोग हैं। जितने भी संत महात्मा कह रहे, संत जो ध्यान कर रहे हैं भोले बाबा का, कृष्ण का, वो कह रहे सुख जो है सबसे ज्यादा संत को मिलता है, सबसे ज्यादा सुखी वही है। और संत से जब जाके पूछा कि भाई आप सबसे ज्यादा सुखी हो, राम जी कह रहे, संत कहते ना भैया, सबसे ज्यादा सुखी वही है जिसे संतोष है, जिसको जीवन में संतोष है वही सबसे ज्यादा सुखी है। और जिसको संतोष नहीं है, असंतोष मन में है, अब ये रह गया, अब ऐसा नहीं हुआ, अब ऐसे कैसे करोड़ों रुपए में और आएंगे, 5 के 10 करोड़ कैसे बनवाऊंगा, मर्सिडीज बेंज 5 की 10 हो जाएं, फिर 10 से 20 हो जाएं, 5 BH मकान है, संतुष्ट नहीं है, वो कह रहे मुझे विला चाहिए, विला वाला कह रहा है कि मेरे को तो बस लैंडलॉर्ड बनना है। तो वो असंतोष जिस दिन समाप्त हो गया और संतोष हो गए कि भूख लगी है, जल पी के भी आपका पेट भर गया और आपने दिमाग में ठान लिया कि भाई ठीक है आज जल पी के ही काम चला लेंगे, तो सबसे ज़्यादा संतोषी वही है। तो इसलिए संतोष करना अपनी जीवन की परिधि में, अपने दैनिक जीवन में, वही सबसे ज़्यादा सुखी है। आप सब संतोषी बनिए, आप सब प्रभु की शरणागति लीजिए, हरे कृष्णा का नाम जपिए, हरे राम का नाम जपिए, ओम नमः शिवाय का नाम जपिए, सुखी रहिए। क्योंकि देखो एक चीज़ है, हमारे गुरुजी बोलते थे कि बेटा प्रभु की शरणागति किसी ने 8 में आना है और किसी ने 60 में आना है, समझ गए? किसी ने 8 में मतलब 8 साल की उम्र में आना है और किसी ने 60 में आना है। आना तो है, ये तो कन्फर्म है, ये ध्रुव सत्य है, इसको कोई टाल नहीं सकता। तो जो 8 में आना शुरू कर देते हैं ना 8 साल की उम्र से, तो उनकी नैया डोलती नहीं है। 60 साल की उम्र तक तो उन्हें बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। भौतिक सुखों के अलावा उनको ज्ञान इतना प्राप्त हो जाता है, प्रभु इतना ठहराव दे देते हैं जीवन में, इतना संतोषी बना देते हैं कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो पुनः मेरा निवेदन आप सबसे कि हमें अपने बच्चों को माँ गायत्री का मंत्र रोज पढ़ाना है, 5 बार 11 बार जितना आपको ठीक लगे। और दूसरा, मेरे हनुमान लला का पाठ, हनुमान चालीसा कंठस्थ, ये याद होना चाहिए बस। आगे कलयुग में और समय की दिक्कत है, बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर है पढ़ाई का, लेकिन ये 2 चीज़ों से भी, ये 2 चीज़ें, माँ गायत्री का जाप, और बोल के नहीं, चिल्ला के नहीं, आराम से मन के अंदर आंख बंद करके, और हनुमान चालीसा याद हो जाए, प्रयास यही करें। यही जीवन में हमारे सनातन परंपरा को बहुत आगे बढ़ाएगी और यही हमारे बच्चों को अच्छी सद्बुद्धि देगी, हमको भी अच्छी सद्बुद्धि देगी, और हमारा
पूरा जीवन प्रभु के आशीर्वाद से बहुत सुंदर और सरलता से कटेगा। ईश्वर का आशीर्वाद सदैव हम सब पर बना रहे, ऐसी कामना करता हूँ। हर हर महादेव।